औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, our today's topic is magnesium and calcium from the last chapter of chemistry 9th, chemical reactivity. The page number is 232. The subtopics that will be covered under magnesium and calcium will be: the number 1 is position of calcium and magnesium in the periodic table. The second is properties of these two metals, and third is the uses of these two metals. Now look at the periodic table. The magnesium is present in the second group and calcium is under the magnesium. The both metals are present in the second group. So the both are alkaline earth metals, because you know that the second group elements are called alkaline earth metals. इसका जो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है वो 12 है और ये आता है थर्ड पीरियड में। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और ये आता है फोर्थ पीरियड में। तो बोथ जो हैं वो इसकी जो कैल्शियम मैग्नीशियम की पोजीशन है वो सेकंड ग्रुप में सेकंड मेंबर है और कैल्शियम जो है वो सेकंड ग्रुप का थर्ड मेंबर है। मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का मेंबर है और कैल्शियम जो है वो किसका है, फोर्थ पीरियड का मेंबर है। तो इसका जो है इसमें ये थर्ड पीरियड का मेंबर है, इसलिए इसमें 3 शेल्स हैं मैग्नीशियम में और कैल्शियम में कितने हैं, 4 शेल्स पाए जाते हैं। तो बोथ आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इन मेटल्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कहाँ पाई जाती हैं। मेटल्स जो है ये दोनों आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये दोनों भी जो है ये क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में यानी सेकंड ग्रुप में पाई जाती हैं। तो चूंकि ये रिएक्टिव है इसलिए ये फ्री स्टेट में नहीं होंगी बल्कि कंबाइन होंगी डिफरेंट अदर एलिमेंट्स में और ये ओर्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज पेज नंबर 232 पे फर्स्ट इज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या है? द मैग्नीशियम इज द मेंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। इट अकर्स इन नेचर ओनली इन कंबाइंड स्टेट। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं मैग्नीशियम, इसलिए क्या होते हैं, कंबाइंड स्टेट में होता है। तो ये किस किस और में पाए जाते हैं? तो फर्स्ट है डोलोमाइट। तो डोलोमाइट और का नाम है, इसमें क्या कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों मौजूद होते हैं, यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों की जो और है वो क्या है, कहलाती है डोलोमाइट। सेकेंड इज कैसराइट। कैसराइट जो है वो मैग्नीशियम का सल्फेट है। एप्सम जो है वो भी मैग्नीशियम का सल्फेट है, लेकिन इसमें 7 मॉलिक्यूल जो है वो 7 मॉलिक्यूल वाटर के भी होते हैं, हाइड्रेटेड है। इन मैनी सिलिकेट्स में पाए जाते हैं जिसमें टैल्क एंड एस्बेस्टॉस पाए जाते हैं। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन सी वाटर एज क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। सी वाटर में किस सूरत में होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड की सूरत में और मैग्नीशियम ब्रोमाइड की सूरत में, यानी हेलोजन के साथ कंबाइन होता है। क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों हेलोजन ग्रुप के मेंबर हैं। जे क्लोरीन और ब्रोमीन जब किसी के साथ मिलते हैं तो क्लोराइड और ब्रोमाइड बनाते हैं। तो ये जो है ये किसके साथ, मैग्नीशियम जो है वो सी वाटर में किस सूरत में पाया जाता है, क्लोरीन और ब्रोमाइड्स की सूरत, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स की सूरत में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब वाटर जो है वो एक होता है सॉफ्ट वाटर होता है, एक होता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जो है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो दोनों की वजह से होता है। तो एक वाटर जो होता है परमानेंट होता है, एक टेम्परेरी हार्ड होता है। तो जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो किस वजह से होती है, मैग्नीशियम की वजह से। तो मैग्नीशियम क्या होता है, इसकी वजह से मैग्नीशियम के सल्फाइड मैग्नीशियम के जब सल्फेट पाए जाते हैं तो उसको परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। इट इज़ आल्सो एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल इन ग्रीन प्लांट्स। आपने बायो में पढ़ा होगा कि ग्रीन प्लांट्स के जो पत्तों में होता है क्लोरोफिल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए मस्ट होता है। तो ये जो क्लोरोफिल होता है ये उसका भी पार्ट होता है, एक जुज़्व होता है मैग्नीशियम भी। पोजीशन मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों की आपको मैंने पीरियोडिक टेबल में बता दी कि मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 12 एंड इज सिंबल इज Mg। इट ऑक्युपाइज सेकंड पोजीशन इन थर्ड पीरियड एंड सेकंड पोजीशन इन ग्रुप 2A एज इट हैज 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल। थर्ड पीरियड में तो 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल होंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। सेकंड ग्रुप में है तो इसमें के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये इसकी जो है अपीयरेंस कैसी होती है, ये सिल्वरी
ग्रे वाइट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हम फिर आगे जाके पढ़ेंगे। अब ये सिल्वरी ग्रे सॉलिड होता है, यानी इसका जो कलर होता है ग्रे होता है, सिल्वरी ग्रे कलर। इसकी डेंसिटी 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 651 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट जो है 1106 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मेलिबल एंड डक्टाइल, मेलिबल और डक्टाइल होते हैं। अब सारी की सारी आपने मैटर्स पीछे पढ़ा है कि मैटर्स जो होते हैं वो सारी की सारी मेलिबल और डक्टाइल होती हैं, बिकॉज इनको जो है वो जब इन पे फोर्स अप्लाई करके इनकी शीट्स और इनकी वॉयल्स बनाई जा सकती हैं। तो कुछ मैटर्स जो होती हैं वो ज़्यादा डक्टिलिटी उनकी और मेलिबिलिटी ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। अब जो हार्ड मैटर्स हैं उनकी डक्टिलिटी जो है वो जैसे कॉपर और गोल्ड वगैरह होते हैं वो तो, लेकिन ये जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम वगैरह इनकी डक्टिलिटी उनके मुकाबले में थोड़ी कम होती है, लेकिन ये भी मैटर्स हैं इसलिए ये भी मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। और सारे के सारे मैटर्स जो होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो ये भी एज दीज टू आर मैटर, तो सो दीज टू आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नीशियम का हमने पढ़ा, तो यही वाली जो यहाँ पर आपने इसकी कंडक्टिविटी और मेलेबिलिटी बड़ी दोनों की सेम होती है, और इनके थोड़ा सा डेंसिटी में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो ये आप आगे चल के जो है कैल्शियम का भी पढ़ लेंगे कि उसका क्या होता है। तो कैल्शियम की भी हमने पढ़ लिया था कि कैल्शियम की पोजीशन भी हमने देख ली और कैल्शियम की जो है अपीयरेंस भी हमने देख ली। अब कैल्शियम के जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, ये इसका कलर जो होता है उसका सिल्वरी ग्रे था और इसका सिल्वरी वाइट कलर होता है। इसकी डेंसिटी कैल्शियम की 1.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मेल्टिंग पॉइंट 851 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट 1487 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये भी मेलिबल भी होती है, डक्टाइल भी होती है और गुड कंडक्टर भी होती है। अब हम दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब चूंकि दोनों के लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनकी तकरीबन केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो तकरीबन सेम होती है, इसलिए दोनों को हम इकट्ठा करते हैं। तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होते हैं ये दोनों क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे, हाइड्राइड्स बना देंगे। ये मैग्नीशियम का सिंबल है, ये हाइड्रोजन गैस का फार्मूला H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो Mg जब H2 के साथ मिलते हैं दोनों गैस, ये सॉलिड फॉर्म में मैग्नीशियम होता है और हाइड्रोजन गैस जो गैसियस फॉर्म में होगी, तो जब मिलते हैं तो ये सॉलिड मैग्नीशियम हाइड्राइड बना देते हैं। इसी तरह कैल्शियम का भी यही होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम की बजाय कैल्शियम का सिंबल लिखते हैं, बाकी इक्वेशन वही रहेगी कि दोनों ये कैल्शियम हाइड्राइड बना देगा, वो मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाता है और ये क्या बना देगा, हाइड्रोजन के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्राइड। दोनों क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके कैसे रिएक्ट करेंगे, यानी एयर की ऑक्सीजन के साथ जब मिलते हैं तो ये बर्न्स विद डेजलिंग फ्लेम फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड commonly known as magnesia, while calcium form calcium oxide with a characteristic brick red color flame। जब ये होता है तो इसका रेड कलर का फ्लेम आता है, यानी कैल्शियम जब ऑक्साइड बनाता है, दोनों क्या करेंगे, ऑक्साइड बना देंगे ऑक्सीजन के साथ मिलके। मैग्नीशियम जब मिलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा और कैल्शियम जब मिलेगा तो वो क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। दोनों क्या करेंगे, हीटिंग पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो हाइड्राइड बना देते हैं और ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ऑक्साइड बना देते हैं, बोथ मेटल्स। व्हेन दीज ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड क्या करते हैं, वाटर में डाले जाते हैं तो ये बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं, यानी ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं और हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो जिसमें हाइड्रोक्साइड मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं, बेसेस होते हैं, तो ये बेसिक ऑक्साइड बना देते हैं। यानी ये कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो वाटर में डाला जाता है तो ये बेसिक सोल्यूशन बन जाता है, यानी बेस बन जाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये वाटर का फार्मूला है। अब आपने पढ़ा कि जब मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्सीजन एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं और फिर वो जो ऑक्साइड बन जाते हैं, वो जो प्रोडक्ट होते हैं ऑक्साइड को जब वाटर में डाला जाता है तो फिर बेस बन जाता है उसका, तो ये बेसिक सोल्यूशन बन जाते हैं दोनों के, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ इनका रिएक्शन बताया गया कि नाइट्रोजन के साथ जब करेंगे तो ये क्या बना देंगे, दे फॉर्म नाइट्राइड्स।
मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, कैल्शियम नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो कैल्शियम नाइट्राइड बन जाएगा। अपने फार्मूलाज याद रखने हैं और की बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम और कैल्शियम का एसिड के साथ कैसा होता है, यानी किसी एसिड के साथ जब दोनों मिलते हैं तो फिर इनका रिएक्शन कैसा होगा। तो ये क्या करते हैं, ट्रिक्लोराइड बना देंगे। और ये मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलेगा तो इसका क्लोराइड बना के हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस सब जब भी एसिड के साथ मिलेगा तो ये दोनों मेटल्स किसी भी एसिड के साथ मिलेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाता है। मैग्नीशियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलेगा तो सल्फेट बना देगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। कैल्शियम इसी तरह जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलता है 2HCl तो ये इसके क्लोराइड बन जाएगा कैल्शियम का, और फिर जो है वो साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो सब में कॉमन क्या है, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलेगा तो क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा वहाँ से, जब वो सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेगा तो सल्फेट को रिप्लेस कर देगा। फिफ्थ है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं, सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं हैलोजन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो जब ये इनके साथ मिलेगा तो ये क्या बना देंगे, उनके हैलाइड्स बना देंगे। देखिए नाइट्रोजन के साथ मिलते हैं तो नाइट्राइड बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो हाइड्राइड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, हैलोजन के साथ मिलते हैं तो हैलाइड बनाते हैं। तो इनके सिर्फ आपने क्या करना है, इन सब के साथ लिख के फिर आपने इसका क्या करना है, फार्मूलाज याद रखने हैं। तो जब ये क्लोराइड के साथ क्लोरीन के साथ मिलेगा क्लोराइड बना देगा, ब्रोमीन के साथ मिलेगा ब्रोमाइड बना देगा। जब कैल्शियम भी क्लोरीन के साथ मिलेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, जब ये ब्रोमीन के साथ मिलेगा तो कैल्शियम ब्रोमाइड बना देगा। अब हम इन दोनों के यूजेस पढ़ते हैं। हमने इनके जो है केमिकल रिएक्शन में हमने किस किस के साथ इसके रिएक्शन देखे। हमने पहले हाइड्रोजन के साथ देखा तो इसने हाइड्राइड बनाए, फिर ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या करते हैं, दोनों ऑक्साइड बनाती हैं। फिर ये क्या करती हैं, जब ये रिएक्ट नाइट्रोजन के साथ करती हैं तो नाइट्राइड बनाते हैं। जब एसिड के साथ बनेंगी तो हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगी, जब ये हाइड्रोजन के साथ मिलेंगी तो हाइड्राइड बनाएंगी। इसके बोथ मैटर्स के यूजेस जो हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह हाफिज़।